नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्लास 6 का लेक्चर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले ऐसे लाइन बना लेना है और ये लाइन के बीच में जीरो रखना है और जीरो हमेशा लाइन के बीच में ही रहेगा। पहले ये लाइन बनाना है, उसके बाद बीच में जीरो रख देना है। इसके इस साइड जो है सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस साइड जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स। हम जितने राइट साइड को जाएंगे उतने हमें इंक्रीजिंग नंबर मिलेंगे और जितने हम लेफ्ट साइड को जाएंगे उतने हमें डिक्रीजिंग नंबर मिलेंगे, डिक्रीजिंग इंटीजर्स मिलेंगे। इसलिए जीरो से जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो जीरो से सब बड़े होते हैं, ये सब जीरो से बड़े होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो सब जीरो से छोटे होते हैं। और जीरो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, जीरो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है और जीरो पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है और सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। और इस कंसेप्ट से हम ये भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है लेस देन जीरो, जीरो इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं और जीरो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और जीरो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़ा होता है। इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। और नंबर लाइन पे यहाँ से इंक्रीज करते हुए गए और यहाँ से डिक्रीज करते हुए आए। बाकी सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले हमने बीच में जीरो रख लिया, बीच में जीरो रखने के बाद इस तरफ राइट साइड को पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ 1 2 3 4 ये कंटिन्यू करता रहेगा। फिर -1 -2 -3 ये भी ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा। और ये आरो का मतलब है कि ये कोई एंड नहीं है इसका, ये ऐसे चलता रहेगा। इधर 5 6 7 ऐसे होते रहेंगे और इस तरह भी -4 -5 ऐसे हो करेंगे। इन दोनों का कोई एंड नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे आरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आरो
ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका कोई एंड नहीं है, और ये वाला आरो भी रिप्रेजेंट करता है कि इनका कोई एंड नहीं है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है, इनके भी, इनके भी, और ऐसे जब भी चलते रहेंगे ये सारे डिस्टेंस जो है वो सेम होते हैं। ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उनका है, क्योंकि इनका डिफरेंस सम सेम ही आएगा। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। सिमिलरली ऐसे भी हम अगर करेंगे इसका भी डिफरेंस 1 ही आएगा। आगे हम एडिशन में पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करना होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये सब इक्विडिस्टेंट रहेंगे। देखते एग्जाम्पल को 5 अगर रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन में, 5 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे, बीच में 0, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा 1 2 3 4 5, ये और भी ऐसे जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ये आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर -1 -2 -3, इधर भी ये ऐसे कंटिन्यू करके जाएगा, इसका भी कोई एंड नहीं है। ये आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटीजर्स का दोनों साइड पे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। और 5 हमको देखना, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम 0 के राइट साइड को जाएंगे, और इधर 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, तो इसको हम कट कर लेते हैं, ये 5 है। तो ऐसे हम नंबर लाइन में एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, -3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, -3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में रहेगा 0, इधर 1 2 3 -1 -2 -3। -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो 0 के लेफ्ट साइड को हम मूव करेंगे, 0 बीच में रहा, इधर हम लेफ्ट साइड को आएंगे, -1 -2 देन -3, ये है -3। ऐसे हम -3 को रिप्रेजेंट कर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 0 को लेकर, 0 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर लाइन बना देंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2, ये ऐसे कंटिन्यू करके जाएगा, ये ऐसे कंटिन्यू करके जाएगा। और 0 एक ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, एक न्यूट्रल इंटीजर है, और 0 हमेशा इंटीजर्स के नंबर लाइन के बीच में रहते हैं। और इधर हम बीच में देखेंगे, ये 0 है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये 0। तो हम देखेंगे ऑपोजिट ऑफ इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स।
अपोजिट ऑफ इंटीजर्स से होता है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका नेगेटिव पार्ट, या फिर जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका पॉजिटिव पार्ट। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, इधर 0 रहा, 1 2, और इधर -1 -2। अगर हम 1 का ऑपोजिट देखेंगे तो ये -1 हो, और इसमें नंबर लाइन से जो भी 0 से ये जितने डिस्टेंस पे होगा और ये 0 पे उतने डिस्टेंस पे होगा, देन दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। -1 1 का ऑपोजिट है, 1 -1 का ऑपोजिट है। ये 0 से जितना डिस्टेंस पर है, ये 0 से उतना ही डिस्टेंस पर है, उनके ऑपोजिट साइड्स पे। अगर इधर हम 2 लेंगे तो ये 2 यूनिट्स पे है, तो इधर भी हम 2 यूनिट्स मूव करेंगे, 1 2, और -2 0 का ऑपोजिट है, और 2 भी -2 का ऑपोजिट है। ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। नंबर लाइन से ये 0 से जितने दूरी पर रहेगा, इसको भी इतने ही दूरी पर रहना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो भी सेम रूल है। लेफ्ट साइड से अगर ये -2 जितने दूरी पर है, उतने दूरी पर ही -2 का ऑपोजिट आएगा। ये 2 यूनिट्स पर है, तो इसके 2 यूनिट्स में ही -2 का ऑपोजिट 2 आ रहा है। एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं, अपोजिट इंटीजर्स कैसे निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे -3 दे रखा है, तो इसका अपोजिट होगा 3, और 3 का अपोजिट होगा -3। साइन चेंज कर देंगे तो अपोजिट इंटीजर्स मिल जाएंगे। -3 था, हमने माइनस को प्लस कर दिया, 3 हो गया, और ये अपोजिट ऑफ -3 हो गया। वैसे अगर इधर से जाएंगे, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो ये प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और हम इसको चेंज करके माइनस कर देंगे तो 3 का ऑपोजिट -3 हो जाएगा। ऑपोजिट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एक और बात हमको नोट करनी है कि सम ऑफ opposite integers is always 0। हाँ, opposite is always 0। इनका जो भी सम होता है, अगर हम -3 + 3 करेंगे तो ये 0 होगा, या फिर 3 + -3 करेंगे तो भी ये 0 होगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो भी होंगे, उनके अगर सम करेंगे तो 0 होगा। ये हम आगे एडिशन में पढ़ेंगे कि क्यों ये 0 होता है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम ये सी लेवल है, इसको हम 0 लेंगे,
इसके ऊपर जो भी है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसके नीचे जो है इसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये जीरो वाला पार्ट ये सी लेवल होता है, ये सी लेवल। इसके ऊपर अगर कोई माउंटेन है, तो इसका हाइट को हम पॉजिटिव पे लेंगे। ये इसका जो भी पीक हाइट है जो भी है, ये सपोज ये 50 मीटर है, तो ये पॉजिटिव में लिया गया। और इधर एक अगर वैली हम जोड़ दे, एक वैली है इधर, एक वैली गए है, तो इसके हाइट को हम माइनस करेंगे क्योंकि ये सी लेवल के नीचे है। सी लेवल को हमने जीरो माना है, सी लेवल का हमेशा जीरो लिया जाता है, और सी लेवल के ऊपर को पॉजिटिव और सी लेवल के नीचे को नेगेटिव। सपोज ये -30 पर है, ये 30 मीटर पर है, तो फिर इसको हम -30 मीटर लेंगे। -30 मीटर, ये जीरो के नीचे है तो इसलिए माइनस साइन रहेगा, और ये जितने भी मीटर है यहाँ पे हमने लिया है 30 मीटर, तो ये -30 मीटर रहेगा। सी लेवल हमेशा जीरो होता है, सी लेवल के ऊपर को अगर हम जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, अगर सी लेवल के नीचे जाएंगे तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई प्राइस बढ़ रहा है या कम है, सपोज कोई चीज़ का प्राइस है 40 रुपीज़, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसमें हम पॉजिटिव से ऐड करेंगे। अगर 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ तो हम यहाँ पे +5 करेंगे, और ये 40 रुपीज़ से 5 रुपीज़ और इंक्रीज हुआ तो इसको प्लस करके हम 45 रुपीज़ हो गए। लेकिन अगर ये सेम 40 रुपीज़ पे अगर ये डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो गया 5 रुपीज़, अगर ये 5 रुपीज़ डिक्रीज होगा तो ये 35 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 से हम 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, -5 रुपीज़ करेंगे तो -5 करके ये 40 -5 30 हो। अगर इंक्रीज करता है तो हम पॉजिटिव से लेते हैं, अगर डिक्रीज करता है तो नेगेटिव से लेते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ -3 ऑन ए नंबर लाइन। पहले -3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन हो गया, बीच में रहेगा 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज करते हुए जाएंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे कंटिन्यू करते जाए। इधर -1 -2 -3, ये इस तरह भी कंटिन्यू करें। -3 यहाँ पे, ये जितने डिस्टेंस पे है 0 से उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा इसका ऑपोजिट 0 से। ये लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है। अगर यूनिट्स यहाँ पे 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, 1 2 3, सेम हम 0 से जाएंगे पॉजिटिव साइड में, यानी कि राइट साइड में, 1 2 3, 3 यूनिट्स।
ये हो गया, -3 का अपोजिट 3 है, सो दैट द opposite of -3 is 3। -3 का अपोजिट 3 है, 3 का भी अपोजिट -3 है, ये हम क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर 3 का अपोजिट पूछता है तो ऐसे हम 3 को पहले रिप्रेजेंट करके 3 यूनिट्स करके इस तरफ 3 यूनिट्स आते हैं, -3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज इंटीजर्स। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड का मतलब होता है 5 स्टेप्स आगे चलना, यानी कि इधर से हम ये अगर 0 है तो इधर से हम 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये पॉजिटिव में है, तो फिर ये प्लस होगा, और ये 5 है इसलिए 5 होगा। फॉरवर्ड के लिए ये प्लस साइन, 5 के लिए 5, तो इसको हम +5 से रिप्रेजेंट करेंगे। 80 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल 0 पे होता है, बिलो यानी नेगेटिव लिया जाएगा, 80 मीटर तक ले, -80 मीटर। सी लेवल, ये सी लेवल है, ये 0 है, ये 0 है, और बिलो मतलब इस तरफ, और बिलो ये नेगेटिव होता है, ये 0 के नीचे ये नेगेटिव होता है, सी लेवल के नीचे जो भी लिया जाता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन रहेगा। और यहाँ पे 80 दिया गया है तो ये 80 मीटर है। सिमिलर क्वेश्चन है, 100 मीटर एबव सी लेवल। सी लेवल अगर ये है तो ये एबव, ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये इसलिए प्लस साइन है। इस सी लेवल के एबव पॉजिटिव होता है, और सी लेवल एक 0 है और उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, और ये 100 मीटर तक है तो +100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द अप्रोप्रिएट सिचुएशन और कंडीशन टू इंडिकेटेड द एग्जैक्ट ऑफ ईच। ये जो कंडीशन या फिर सिचुएशन दिया है, इसका हमें यहाँ पे रॉन्ग है, ये ऑपोजिट निकालना है। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच पे ये ऑपोजिट निकालना है हर एक सिचुएशन का। फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड, अभी हमने ये किया था 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मतलब +5 होगा, फॉरवर्ड के लिए प्लस, और ये 5 दिया गया है तो ये +5 होगा। चलिए लिख लेते हैं, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड +5। इसका ऑपोजिट -5 होता है, +5 का ऑपोजिट -5 होता है। और हमको यहाँ पे सिचुएशन का भी या फिर कंडीशन का भी ऑपोजिट लिखना है। तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या हो, +5 को अगर हम
5 स्टेप्स फॉरवर्ड बोल सकते हैं। तो -5 को 5 स्टेप्स बैकवर्ड बोल सकते हैं। ये -5 जो है ये 5 स्टेप्स बैकवर्ड भी लिखा जा सकता है। ये 5 है, 5 स्टेप्स तो 5 रहा। ये बैकवर्ड है तो माइनस साइन रहा। बैकवर्ड मतलब नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन रहा। माइनस और ये 5 है तो -5। तो फिर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड का अपोजिट हम 5 स्टेप्स बैकवर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट बिट देखते हैं। ही गोज नॉर्थ 50 किलोमीटर। नॉर्थ 50 किलोमीटर को लेट हम पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ही गोज नॉर्थ 50 किलोमीटर। ये लेट्स से कि +50 है, +50 किलोमीटर है। तो इसको -50 किलोमीटर करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। नॉर्थ नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, और साउथ भी नॉर्थ का अपोजिट होता है। साउथ भी नॉर्थ का अपोजिट होता है। तो हम नॉर्थ के जगह यहाँ पे साउथ लिख सकते हैं। नॉर्थ के जगह अगर हम साउथ लिख देंगे तो इसका अपोजिट बन जाएगा, -50 किलोमीटर हो जाएगा। नॉर्थ से ये साउथ हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट हो गया, ही गोज साउथ 50 किलोमीटर। -50 किलोमीटर हो गया। नॉर्थ के जगह यहाँ पे साउथ नॉर्थ का अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे +50 जो है वो -50 हो गया। +50 किलोमीटर -50 किलोमीटर हो जाएगा, और नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ही गोज नॉर्थ 50 किलोमीटर का अपोजिट ही गोज साउथ 50 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग पॉइंट। 20 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग पॉइंट। ये एबव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये +20 होगा, +20 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव होगा तो ये एबव होगा, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एबव के लिए यहाँ पर प्लस साइन लिखा जाएगा। 20 डिग्री एबव फ्रीजिंग पॉइंट मतलब +20 डिग्री सेल्सियस, और इसका अपोजिट होगा -20 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस के लिए इधर एक और अपोजिट हो सकता है एबव का बिलो। एबव का अपोजिट हो सकता है बिलो। यहाँ पे
इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट का 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका अपोजिट हो सकता है। और ये -20 भी हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस, कि यहाँ पे बिलो रहा तो ये नेगेटिव साइन रहेगा, और 20 के लिए ये 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये बिलो के लिए माइनस साइन रहा, तो फिर ये अपोजिट हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपोजिट है 20 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोइंग अप 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, ये गोइंग अप 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, ये +5 होगा। +5 क्योंकि ये अप है, या इसलिए +5 है, इसलिए 5। और ये गोइंग अप 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग +5 होगा। तो ऐसे -5 इसका अपोजिट है, तो अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे अप के जगह डाउन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट अपोजिट हो जाएगा। और -5 भी आ जाएगा डाउन लिखने से, क्योंकि डाउन लिखने से प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस साइन रहेगा, हो जाएगा गोइंग डाउन 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। गोइंग डाउन 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, फिर डाउन के लिए माइनस हो जाएगा, 5 के लिए 5 हो जाएगा, इसलिए इस स्टेटमेंट का इंटीजर फॉर्मेट -5 होगा। और -5 +5 का भी अपोजिट होता है, और ये इसका अपोजिट हो गया है। गोइंग डाउन 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, गोइंग अप 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग का अपोजिट गोइंग डाउन 5 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर बिलो द सी लेवल, ये सॉल्यूशन का सिंबल होता है। अगर आप पूछोगे कि SOL, ये ऊपर इसे पावर देके N लिखते हैं, तो ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म सॉल्यूशन होता है। ये आंसर के लिए ये लिखा जाता है, जब आंसर हम लिखते हैं तो सॉल्यूशन का सिंबल देके, या फिर हम आंसर ऐसे लिखते हैं तो इसको, ये आंसर का शॉर्ट फॉर्म होता है। आंसर जो होता है वो सॉल्यूशन भी उसको लिख सकते हैं, तो फिर ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है।
ये वाला चीज़ सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि बताया मैंने, आंसर ऐसे लिखा जाता है तो सॉल्यूशन भी ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन में आते हैं 80 मीटर बिलो द सी लेवल, 80 मीटर बिलो द सी लेवल, प्लस 80 मीटर, सॉरी माइनस 80 मीटर। ये माइनस 80 क्यों होगा? क्योंकि बिलो है जिसके लिए माइनस साइन रहेगा, 80 मीटर है इसलिए 80 मीटर रहेगा। और ये माइनस 80 इसलिए भी होगा, बिलो सी लेवल दिया है, सी लेवल 0 होता है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे 80 मीटर तक तो ये माइनस 80 मीटर होता है, 0 के नीचे माइनस होता है, तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। और सी लेवल के नीचे जो भी होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि सी लेवल को हम 0 मानते हैं। तो इसका अपोजिट भी ऐसा होगा कि ये इस तरफ 80 मीटर जाएगा, सी लेवल के ऊपर 80 मीटर जाएगा, और सी लेवल के ऊपर पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव होता है, और हम सी लेवल को 0 मानते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा 80 मीटर एबव द सी लेवल, 80 मीटर एबव सी लेवल। यहाँ पे 80 मीटर एबव द सी लेवल, और ये प्लस 80 भी हो जाएगा। प्लस 80 मीटर कि यहाँ पे एबव द सी लेवल है, सी लेवल 0 होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस साइन हुआ, 80 मीटर है तो इसलिए 80 मीटर हुआ, यानी कि 80 मीटर एबव द सी लेवल 80 प्लस 80 मीटर होगा। इसका अपोजिट 80 मीटर एबव द सी लेवल हो जाएगा, 80 मीटर बिलो द सी लेवल का अपोजिट 80 मीटर एबव द सी लेवल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विथ एन इंटीजर। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको हम इंटीजर्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। ए ड्रिलिंग ऑफ 23 मीटर डीप होल, एक 23 मीटर डीप होल का ड्रिलिंग हुआ। ये अगर ग्राउंड है तो इसके ये एक होल है, ग्राउंड के ऊपर एक होल हुआ है, इसको 23 मीटर डीप तक होल किया गया। ये ग्राउंड जो है इसको हम 0 लेवल लेते हैं, ग्राउंड लेवल एक 0 लेवल है। अगर ऊपर कोई हाइट आता तो इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, ये वाला हाइट को, और ये वाला हाइट जो है ये ड्रिलिंग नीचे हुआ है तो 23 मीटर तक ये हुआ है ये वाला हाइट, और इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे कि 0 के नीचे है और नीचे तक गया है, तो फिर इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये -23 मीटर, 23 मीटर दिया गया है तो 23 मीटर आया, और ये माइनस है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से नीचे ड्रिलिंग किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो के बिलो जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस। और ये 19 डिग्री सेल्सियस, ये बिलो जीरो है तो ये माइनस होगा, इसलिए 19 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब माइनस 19 डिग्री सेल्सियस। 83 डिग्री, इज सेल्सियस एबव जीरो। एबव यानी प्लस, और ये जीरो के ऊपर यानी प्लस। जीरो के एबव जो भी होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस साइन रहेगा। और यहाँ पे 83 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो यहाँ पे 83 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर 83 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो मीन्स इसको हम इंटीजर में लिख सकते हैं, प्लस 83 डिग्री सेल्सियस। ये 83, द ऑपोजिट ऑफ -25। पहले ये जो नंबर दिया गया है हम इसको लिख लेते हैं, ये 25 है, ये 25 है। ऑपोजिट पूछा है तो इसका ऑपोजिट क्या है, साइन चेंज कर देंगे। साइन नेगेटिव साइन है तो इसको हम पॉजिटिव साइन कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये ऑपोजिट साइन हो गया। नंबर एज इट इज रह जाएगा और वो टोटल नंबर का ये वाला अपोजिट हो जाएगा। ये -25 का अपोजिट होगा +25। का है +25। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एक नंबर होता है जो कि राइट ऑफ द नंबर होता है, क्योंकि 1 का सक्सेसर है 2, इंटीजर्स में भी होते हैं। और प्रीडिसेसर होता है जो कि जस्ट बिफोर द नंबर, जो कि 2 का प्रीडिसेसर होगा 1। इंटीजर्स में ऐसे हम कर सकते, ये नंबर लाइन से हम समझते। ये एक नंबर लाइन है, इसके जिसका भी हमको सक्सेसर निकालना है, जस्ट राइट को हम देखेंगे। 0 का सक्सेसर क्या है, जस्ट राइट को उसको जो नंबर है 1 है तो 1 0 का सक्सेसर हो गया। और अगर 2 का सक्सेसर निकालना चाहे तो 2 इधर है, 2 के राइट को देखेंगे, 2 के राइट में ये 3 है, इस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट जो है वही वाला इसका सक्सेसर है। जस्ट राइट को हम टोटल नंबर लाइन पे ऐसे देख सकते हैं। -3 का सक्सेसर क्या होगा, -3 इधर है, इस पॉइंट का जस्ट राइट पॉइंट जो है ये राइट पॉइंट है इसका, ये राइट साइड वाला पॉइंट जो है। तो फिर इसका राइट साइड को ये वाला पॉइंट है, तो फिर इसका सक्सेसर -2 है। -3 का सक्सेसर
-2 है। सिमिलरली अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें तो जस्ट लेफ्ट को देखेंगे। इसमें हम राइट को देखते थे, प्रीडिसेसर में हम लेफ्ट को देखेंगे। जैसे कि ये -1 है, -1 के लेफ्ट को देखेंगे, जस्ट लेफ्ट पॉइंट -1, इस वाला पॉइंट -1 है, -1 यही वाला पॉइंट है, तो इसका लेफ्ट पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट इसका जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट है, तो इसका प्रीडिसेसर जो है ये वाला नंबर, इसका प्रीडिसेसर ये वाला नंबर होगा। इस पॉइंट का जस्ट लेफ्ट यही वाला है, तो ये नंबर इसका प्रीडिसेसर। -2 -1 का प्रीडिसेसर होगा, ये जस्ट -1 के लेफ्ट में। ऐसे अगर हम इधर देखेंगे तो ये 1 है, 1 का प्रीडिसेसर क्या हो, 1 ये वाला पॉइंट में है 1, तो इसका लेफ्ट टू द पॉइंट क्या है, इसका जस्ट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट इस नंबर का प्रीडिसेसर है। इस पॉइंट पे जो भी नंबर है ये इस वाले नंबर का प्रीडिसेसर है। ये 1 है तो इसके लेफ्ट में ये है, तो 0 है, तो 0 1 का प्रीडिसेसर होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ -1, -1 का सक्सेसर क्या हो। -1 के बाद जो आता है जस्ट राइट, -1 के जस्ट राइट क्या होता है 0, नंबर लाइन ये है 0, यहाँ पे रहा, इधर -1 है, इसके जस्ट राइट पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला 0 है, तो -1 का प्रीडिसेसर 0 है। ऐसे दिमाग में होना चाहिए कि -1 के बाद कौन सा नंबर आता है। सपोज -3 है, -3 के बाद कौन आता है, -2 आता है। जैसे कि इधर हम -2 -3 होता है, तो इधर -3 है तो इधर -2 उसके बाद आता है। इसके जस्ट बाद जो आता है उसका सक्सेसर होता है। वैसे अगर -10 का हम देखें तो -10 का सक्सेसर -9 है, इधर इसका -1 का सक्सेसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ -2। प्रीडिसेसर होता है जो जस्ट लेफ्ट को होता है, -2 से जस्ट पहले क्या आता है, -3 आता है कि -1 -2, यहाँ पे -3, -2 अगर ये वाला पॉइंट है तो इसका जस्ट लेफ्ट पॉइंट -3 है, तो फिर -2 का प्रीडिसेसर जो है वो -3 होगा। सिमिलरली ऐसे हम किसी भी नंबर का देख ले, अगर हम 0 का देख ले तो इसका प्रीडिसेसर -1 होगा, -10 का देख ले तो इसका प्रीडिसेसर -11 होगा। ये लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा वही उसका प्रीडिसेसर। इधर -2 था तो -2 का जस्ट लेफ्ट ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट पे -3 है, तो ये वाला नंबर का प्रीडिसेसर ये -2 का प्रीडिसेसर -3 हो। ऐसे भी सारे नंबर्स के होते हैं, इंटीजर्स, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ इंटीजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ 0। 0 का सक्सेसर 1 होता है, 0 के जस्ट बाद 1 ही आता है, ये 0 रहा, इधर भी 1 आएगा, 0 ये पॉइंट है, इसके जस्ट राइट पॉइंट 1 ही आता है, तो 0 का सक्सेसर जो है वो 1 है। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 0। 0 का प्रीडिसेसर -1 होगा,
कि ये बीच में 0 है, इसका जस्ट लेफ्ट पॉइंट जो है वो -1 ही आता है। ये वाला पॉइंट अगर 0 है तो इसका लेफ्ट वाला पॉइंट जो भी आता है, ये जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट -1 आता है। -1 0 का प्रीडिसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 4। 4 का प्रीडिसेसर 3 होता है, क्योंकि 4 से जस्ट पहले 3 आता है। अगर ये नंबर लाइन है, इधर 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये 0 से हम 4 को गए, 4 ये वाला पॉइंट पे 4 है, इसका जस्ट पहला वाला पॉइंट ये वाला है। तो ये वाला पॉइंट का पहला वाला पॉइंट ये है, तो इसका प्रीडिसेसर जो है ये होगा, तो 4 का प्रीडिसेसर 3 होगा। तो इधर 4 का प्रीडिसेसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ 4। सक्सेसर ऑफ 4 5 होता है, क्योंकि 4 के जस्ट बाद 5 ही आता है। नंबर लाइन में भी हम देख लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू करते हैं, इधर भी कंटिन्यू। और इधर कि यहाँ पे 4, ये वाला चीज़ 4 है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? इसका बाद में जो पॉइंट आएगा इसका सक्सेसर होगा। इसका जस्ट राइट को पॉइंट, ये वाला जस्ट राइट पॉइंट है, यानी कि 4 अगर ये पॉइंट है तो इसके बाद वाला पॉइंट ये है, तो ये इसका सक्सेसर है। फिर 4 का सक्सेसर 5 है, इधर 4 का सक्सेसर 5 है, इसलिए जस्ट बाद वाला नंबर सक्सेसर होता है और जस्ट पहले वाला नंबर प्रीडिसेसर होता है। तो 4 का सक्सेसर 5 है।